बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बड़ा दिलचस्प रूह परवर ईमान फरोज वाक़या सुनाऊंगा कि क्या कोई बगैर हज किए भी हाजी हो सकता है। हज़रत रबी बिन सुलेमान रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत प्यारे आशिक रसूल गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि मैं हज पर जाने की तैयारी के लिए अपने पैसे लेकर बाजार में कुछ सामान खरीदने जा रहा था कि मैंने देखा रास्ते में कूड़े के ढेर पर एक औरत बैठी एक मुर्दार बकरी से कुछ गोश्त उतार कर अपनी टोकरी में भर रही है। मुझे गुमान गुजरा कहीं ये गोश्त बेचने वाले ना हो, लिहाजा मैं उसके पीछे लग गया और जब वो अपने घर जाकर अंदर दाखिल हो गई तो कान लगाकर उसकी आवाज सुनने लगा। उसने अंदर जाते ही कहा, लो ये जो मिला है बेटा यही पका के खा लो, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने फौरन दरवाजा बजाकर उनको मुखातिब किया कि जरा मेरी बात सुनिए, बाहर आइए। जब वो बाहर आई तो मैंने कहा कि अम्मा जान, मैंने आपको देख लिया है कि आपने एक मुर्दार बकरी का गोश्त उतारा है और अब आप घर आकर कह रही हैं कि ये पका लो और खा लो, क्या वजह है, कि आप मुसलमान नहीं हैं। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा हम सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं, हम सैयदादियां हैं। असल में हुआ ये कि मेरे शोहर फौत हो गए हैं, मेरा बेटा कोई नहीं है, मेरी जवान बेटियां हैं, लिहाजा मैं कमा नहीं सकती, लिहाजा जो मुझे मिला हालत इस्तरारी में और मजबूरी में, परेशानी में तो मुर्दार खाना जायज हो जाता है। हमारा कई दिन का फाका है, लिहाजा मैं मरी हुई मतलब बकरी से गोश्त उतार कर ही ले आई हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ ये मामला देखकर हजरत रबी बिन सुलेमान बर्दाश्त न कर सके, फौरन दिल भर आया, एकदम पूरा दिल दिमाग झंझोर कर आप रह गए, जो आपका दिल और दिमाग ने आपको झंझोर के रख दिया। आपने कहा कि आप सब्र कीजिए, खुदा का वास्ता ये ना खाइए, मैं कुछ हलाल रोजी कोई सामान आपको लाकर देता हूँ। हजरत रबी बिन सुलेमान बाजार गए, उन्हीं पैसों से खूब राशन खरीदा, खूब कपड़े खरीदे और वो जो सामान था लाकर बीबियों को दे दिया और सैयदों की दुआएं लेते हुए आप वहां से रुखसत हो गए। जब हज के दिन पूरे हुए तो आप अपने जो साथी हज पर गए थे उन काफिले वालों का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे। आंखों में आंसू आ गए, दिल की दुनिया उदास हो गई, बेताबाना रोते हुए उनसे गले मिले और उन्हें जब हज मुबारक की बात पेश की तो उनमें से हर एक हैरत से कहने लगा, रबी तुम कैसी बातें कर रहे हो, अब आज तुम हमें कह रहे हो कि हज मुबारक, तुम भी तो हमारे साथ हज पर थे, क्या तुम हमारे साथ मैदान अरफात में नहीं थे, मैदान मीना में नहीं थे, मैदान मुजदलिफा में नहीं थे। ये देखो बाबे जिब्राइल के पास जब मस्जिद नबवी शरीफ में रश था तो तुमने अपनी एक थैली मुझे पकड़ाई थी, ये लो पकड़ो अपनी अमानत। आप तो सदमे की कैफियत में थे, समझ कुछ नहीं आ रहा था, छलकती आंखों से आपने वो थैली पकड़ी और उसको लेकर अपने साथ घर आ गए। रोते रोते थैली भी नहीं खोली, आंखों में अश्क थे, नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, दिल की आंखें खुल गईं, सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गईं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है और हजरत रबी से फरमा रहे हैं, रबी आखिर हम कितने गवाह कायम करें कि तुमने हज कर लिया, तुम होके मानते ही नहीं। अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं मामला नहीं समझ पा रहा। कहा, असल में ये हुआ जब तुमने मेरी आल के साथ भला किया, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया जो इस साल भी हज कर चुका है और ता कयामत करेगा और सवाब तुम्हें मिलेगा। और रबी जो तुमने खर्चा मेरी औलाद पर किया था उससे ज्यादा हमने तुम्हें लौटा दिया है। असल में जो हमारे साथ मुआमला करता है वो नफा ही पाता है, नुकसान नहीं पाता। तो तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुम्हारा ये अमल अपने हक कबूल किया है। सुभान अल्लाह, देख लिया आपने कि हज किए बगैर अल्लाह पाक ने उसको हाजी बना दिया। इससे यही पता चला कि आले रसूल से जरूर मोहब्बत कीजिए और यही पैगाम जो मैंने क्लिप में सुनाया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।